अरे सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदिया भी चढ़ के बहती है। मेरी बात सुनो, सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदिया भी चढ़ के बहती समझाया है काय है। देखो राजन, घर में दौलत होती है इंसान खर्च करने में कंजूसी नहीं करता है और जब तक पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक पैर उठा करके भी नहीं रखता है। इतने वचन सुने हैं तो श्रोताओं, अब तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि में आपस में वार्तालाप होते होते विवाद खड़ा हो गया। बहस होते होते दोनों प्राणियों ने पक्षी का रूप धारण किया और आकाश में उड़ गए हैं। वर्षों तक युद्ध हुआ लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकला हरिश्चंद्र दानी है या नहीं है। तो एक दिन विश्वामित्र ने कहा है वशिष्ठ ऋषि, आपको बुरा ना लगे, आपको अगर कोई बुरी बात ना लगे तो आपसे मैं एक बात कही। क्या? मैंने ये सुना है कि वो तो 101 यज्ञ करने के लिए निश्चय करे बैठा है। तो उसी समय हंस करके जवाब दिया है, हंसकर करके जवाब दिया है, क्या है? और समझाया है क्या है। देखो 101 यज्ञ की बात कर रहे हो, मेरा शिष्य है, मैं जानता हूँ मेरा शिष्य हजारों अश्वमेध गिर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाएगा। इतने वचन सुने हैं तो प्रभु के प्यारे भक्तों, उसी समय आज विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ से आज्ञा पाकर के आज चले हैं महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। महाराज हरिश्चंद्र की आज परीक्षा लेने के लिए आगे के लिए बढ़ चले हैं। और इसी के बीच में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी कथा प्रांगण में पधार चुके हैं। जहां तक हमारी बात जा रही है वहां तक सभी भक्तों से मैं निवेदन करेंगे अपना थोड़ा थोड़ा कीमती समय निकाल करके भगवान की कथा में आए, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कर्तार्थ बनाएं तो अति महान कृपा होगी। श्रोताओं, इधर आज विश्वामित्र चले हैं सूकर का रूप धारण करके महाराज हरिश्चंद्र की फूल बगिया में पहुंचे और बगिया को तहस नहस करने लगे हैं, बगिया को उजाड़ने लगे हैं। और जब बगिया को उजाड़ना प्रारंभ किया है तो हुआ क्या प्रभु के प्यारे भक्तों, बगिया को उजाड़ दिया है लेकिन माली लोग सब डंडा ले ले करके सूकर का वध करने के लिए दौड़े हैं। मालियों को घायल कर दिया और जो मुख्य माली था उस बगीचे का वो भागा है तो उसकी जंगा फाड़ दी। और जब जंगा फाड़ी है तो माली आज भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया है और हरिश्चंद्र के पास में पहुंच करके आवाज लगाने लगा है, कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आप तो राज्य ही काज में उलझे रहते हो, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली बात क्या है? महाराज, बगीचे के बीच में एक सूकर आया है, सूकर ने मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया है। आप चलो उस सूकर का वध कर दो चल करके, उस सूकर को आप मार दो चल करके। उसी समय हरिश्चंद्र ने समझाया है, कहा है, देखो माली, तुम क्या कह रहे हो कि सूकर का वध कर दो चल करके? नहीं माली, मेरी बात सुनो, ये अभी तुम्हें मालूम नहीं है
त्यागो भक्त और दुख मत दीजे रे काऊ जो शब्द गुरु जी के चरणों में चलते हैं उसके तदुपरांत आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। अब खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए बोलिए वृंदावन में हरिलाल की।